अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं हूं प्रोफेसर सज्जाद बचर। मुझे अफसोस है कि काफ़ी देर के लिए मैं आप लोगों से राब्ता ना रख सका, कुछ घरेलू मसरूफियात की वजह से। तो आज मैंने कोशिश की है आप लोगों के लिए एल.एम.डी.केट की इंग्लिश पर थोड़ी सी बात करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है एल.एम.डी.केट में जो इंग्लिश आता है उसमें पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है वोकैबुलरी का, फिर सेंटेंस करेक्शन होती है, वो आसान होती है। तो आज हम कोशिश करेंगे, कभी कभी उसमें नरेशन भी आ जाती है, यूजेस ऑफ प्रपोजिशंस भी आते हैं, वो इंशाल्लाह सारे करेंगे। तो आज देखते हैं कि हमने आपके लिए क्या लाया है, वोकैबुलरी भी लाई है और टेंस का इस्तेमाल भी लाया हुआ है, ये कंडीशनल सेंटेंसेस का, और लास्ट का जो सेंटेंस है वो नरेशन का। तो चलें शुरू करते हैं। पहला जुमला उन्होंने दिया है कि द थीफ डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम, फुल स्टॉप, इवन द कारपेट हैज बीन टोर्न। अब सेंटेंस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इस सेंस में कि इसका ये पार्ट ए है और ये इसका पार्ट बी है। अब जब आप इस पे थोड़ा सा सोच लेंगे तो यहां पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्टिव वॉइस है। पहला हिस्सा एक्टिव वॉइस में है। जब पहला हिस्सा एक्टिव वॉइस में है तो यहां पर देखिए हैज बीन टोल्ड, ये पार्ट बी पैसिव वॉइस में है। इसका मतलब ये है कि इस हिस्से में फर्क है। जब आपको वो जुमला देंगे तो अगर एक हिस्सा एक्टिव में होगा तो दूसरा भी वो एक्टिव में लाएंगे। तो उन्होंने चॉइस दी है, several items were destroyed by the thief, he has even torn the carpet, ये है। several items items destroyed in the room by the thief, even the carpet has been torn, even the carpet he has torn, including the carpet, several items in the room have been torn। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये सेंटेंस सी जो है ये करेक्ट है। क्यों? इसलिए कि इस वाले हिस्से को उन्होंने क्या बना दिया है, फ्रेज बना दिया है। इंक्लूडिंग द कारपेट, बशमूल कारपेट। फिर ये देखिए द थीफ डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम, तो ये सेवरल आइटम्स इन द रूम, ये आप देखिए कि द थीफ इसका सब्जेक्ट है, डिस्ट्रॉयड इसका वर्ब है, सेवरल आइटम्स इन द रूम इसका ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम पैसिव कर लेंगे तो ये हो जाएगा कि सेवरल आइटम्स इन द रूम, चूंकि डिस्ट्रॉयड है, V2 है, तो यहां देखिए सेवरल आइटम्स इन द रूम डिस्ट्रॉयड, तो यहां पर देखिए हैव बीन टोर्न बाय द थीफ। यहां पर आप देखें कि क्या किया हुआ है। आपको ये याद होना चाहिए कि नरेशन में पास्ट सिंपल जो है वो किस पर चला जाता है, वो चला जाता है पास्ट परफेक्ट पर। किस पर? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मीन सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, चूंकि पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो यहां पर ये वाला। अब देखिए इस सेंटेंस में भी गलती आ गई। क्यों? इसलिए कि सेवरल आइटम्स इन द रूम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैड बीन टर्न बाय द थीफ। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन आपके लिए दुरुस्त है। मीन्स बाकी तीनों जुमले उसके साथ मुताबिकत नहीं रख रहे, तो नन इसका ठीक है। इफ ही डिसाइड्स
टू एक्सेप्ट द जॉब। ये बेटा इसको हम कहते हैं इफ क्लास, और इस हिस्से को इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लास। और ये जुमला है कंडीशनल सेंटेंस का। कंडीशनल सेंटेंस में कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि V1 के साथ S का इजाफा हुआ है। तो कानून ये है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लास प्रेजेंट सिंपल में है तो इसका जो प्रिंसिपल क्लास होगा वो फ्यूचर सिंपल में होगा, वो फ्यूचर सिंपल में। तो यहां देखिए, हैज रिग्रेटेड गलत है, हैड रिग्रेटेड गलत है, इज रिग्रेटिंग गलत है। ये वाला जो चॉइस है तो यहां पर क्या आ जाएगा? ही विल रिग्रेट, he will regret it for the rest of his life। अब इस जुमले को आप देंगे तो ये फर्स्ट कंडीशनल पे जाके दुरुस्त लग जाता है। When Ali read the report his doctor gave him, he could not understand any of medical days। Sediment, sediment उस मवाद को कहते हैं जो पानी की तह में बैठ जाती है। तो ये तो क्योंकि मेडिकल है, मेडिकल के साथ सेडिमेंट आता नहीं। jargon means technical words। तो ये वाला जो है ये लफ्ज यहां पर फिट जा रहा है, jargon। मेंटल केयरिंग पर्संस को कहते हैं, एंड पासेस गुजरने को कहते हैं। तो चॉइस 20 में कीजिए। 4 नंबर, शी कीप्स saying I am a failure। ये नरेशन है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कामास के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यहां पर देखिए, कानून ये कहता है, द रूल ऑफ नरेशन इज कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो, शी कीप्स, तो यहां पर देखिए कि V1 के साथ S लगा हुआ है। तो ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तब्दीली नहीं आएगी, सिर्फ प्रोनाउन तब्दील होंगे। तो यहां देखिए, शी कीप्स saying that she is a failure, she keeps saying that she was a failure, she kept saying that she was a failure, and none of these। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो गया है? ये वाज में चली गई है, टेंस तब्दील हुआ है, गलत है। यहां पर केप्ट में चला गया है और वाज में, तो इसका मतलब है ये भी गलत है, नन ऑफ दीज भी गलत है। कौन सा रह गया? यहां पर देखिए, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के फार्मूला जो हमारे पास नरेशन का है वो सन है। तो आई और वी ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होंगे। यू जो है यू ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा, और ही, शी और इट या नाउन इसमें तब्दीली नहीं आएगी। इसका मतलब है नो चेंज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ मालूमात थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आप इस वीडियो को पढ़ें, इस पर गौर करें और कोशिश करें इसको समझने की। अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में लिखे, इंशाल्लाह आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस में इंशाल्लाह अपलोड करता जाऊंगा। आप लोगों को NMDCAT के इंग्लिश में कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।